नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न तैयार किए। तो सभी साथियों को आज की क्लास पे अंत तक बने रहना है और इस लाइव सेशन में इन प्रश्नों के जो आंसर हैं जरूर बताने का प्रयास करना है। जल्दी से हम प्रश्न का रिवीजन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीतल में मिश्र धातु होते हैं, पीतल किन दो मिश्र धातु की बनी होती है? ये हमारा प्रश्न है और 3 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए एक प्रश्न में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कॉपर और जिंक इन दो मिश्र धातु से पीतलें जो कि बनी होती हैं। उसके बाद है कांसा। तो कांसा मुख्यतः कॉपर और टीन इन दो मिश्र धातु से बनी होती है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकल, इन 3 मिश्र धातु से बनी होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है पीतल का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वजह देख सकते हैं। पिछले सालों में लैब असिस्टेंट एग्जाम्स में रोगों से संबंधित प्रश्न 3 पूछे गए थे, एक एक करके। पूरा हमारा टॉपिक है कवक से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, गंजापन, चेचक और पोलियो। इनमें से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गंजापन, जो कि कवक के द्वारा फैलता है। और कवक के द्वारा होने वाले रोगों की जो तरीके हम समझते हैं। तरीके हमारी गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरीके को याद रखना है। कभी आपका कवक के द्वारा जो रोग होते हैं गलत नहीं होंगे। गंजा यानी गंजापन, दामा यानी दमा, द से दाद है, खा से खाज है, फ्रूट से एथिकल फ्रूट, दूसरा नाम है इसका वो है हाथी वाव। ये जो सभी रोग होते हैं वो कवक के द्वारा होते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 साथ साथ में काउंट करते रहिए। प्रश्न कह रहा है जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु से होने वाला रोग 3 रोग हैं इसमें जो कि एड्स के द्वारा होते हैं और एक रोग है वो हमारा जीवाणु के द्वारा होता है। वह कौन सा है? और ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रोग के 4 प्रकार होते हैं, जीवाणु के द्वारा फैलने वाले, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और वायरस के द्वारा। तो जीवाणु से होने वाला रोग है हमारा ऑप्शन नंबर 4, टीबी, जो कि दूसरा नाम है टिटनस भी बोलते हैं। बाकी डेंगू, पोलियो और सेसक, ये जो रोग होते हैं ये होते हैं वायरस के द्वारा, डेंगू, पोलियो और सेसक। अब हम सब ट्रिक समझते हैं जो रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं। पंडित का टीका न्यू है, देखिए ये हमारे ट्रिक है। प से प्लेग जो कि जीवाणु द्वारा होता है, डी से डिप्थीरिया, ये भी रोग है जो कि जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद है टाइफाइड, का से काले खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ है, उसके बाद है न्यू से न्यूमोनिया है और ए से हैजा है। ये सभी रोग हैं जो कि जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम का प्रश्न है आपके लिए। बाद में भी आपका ये प्रश्न काम आएगा, चाहे सीटी एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान के अन्य एग्जाम्स हो। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, क्लास पे अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर करना है और क्लास को लाइक भी कर देना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, सूर्य या फिर अपघटक। ऊर्जा का जो हमारा स्रोत है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देना है, सूर्य। बेसिक प्रश्न था, ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम और फ्लोएम। तो दोनों के आंसर इसी ऑप्शन में शामिल है। एक आंसर जाइलम का है और एक आंसर है वो कि हमारा फ्लोएम का है। तो जाइलम का पूछा है और पूछा है कि उत्तरदायी है। यहाँ पे हमें जल्दी से लॉक कर देना है, ज से जाइलम, ज से जल। तो पादपों में जल का वहन करते हैं वो होते हैं हमारे जाइलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हमारा प्रश्न होता कि पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता भोजन का वाहन। ध्यान रखिए 10 मई को आने वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर से। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय। उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक कर देना है लेमार्क ने। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार रिवीजन कर लीजिए लाइव सेशन में। अरस्तु जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक, डार्विन प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा डार्विन ने दी थी, उसके बाद लेमार्क। तो फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक है, इसके जो लेखक थे वो थे लेमार्क। ये हमारा लेबस्टीन एग्जाम्स में पहला यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लेबस्टीन एग्जाम्स 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर में। तो इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है और प्रत्येक पेपर में आपके 40% है जो कि लाने जरूरी है, बाकी कैटेगरी के लिए 35%। और प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है जो कि पूछ जाएंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल साधारण प्रश्न नहीं है, लेवल का प्रश्न है। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती हैं। यह भी 2016 के पेपर में पूछा गया था। अंतःसरम, वलकुट, परिरंभ और अधिसरम। जब 2016 का पेपर हुआ था उसमें जो हमारी कट ऑफ गई थी तो वो गई थी प्यारे साथियों 86 नंबर 300 में से। 2016 का पेपर इतना टफ था, तो 86 नंबर जिन अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए थे तो उनका जो चयन है वो हो गया था लेबस्टीन के पेपर में 300 में से। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा आंसर है परिरंभ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है। खसरा एवं पोलियो, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो खसरा और पोलियो जो रोग होते हैं वो होते हैं विषाणु, दूसरा नाम है वायरस के द्वारा। कभी कभी वायरस की जगह विषाणु ऑप्शन दे देते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो खसरा और पोलियो जो कि वायरस के द्वारा होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसकी भी तरीके जो कि मैंने शामिल नहीं किया है। तो ये कवक जनित रोग की तरीक आ गई है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, गंजा, दमा, काय फ्रूट, गंजापन, टीका, दमा, कैंसर, खाज और एथिकल फ्रूट। उसके बाद जीवाणु जनित रोग की आप तरीके जो कि याद रख सकते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, हैजा और कुष्ठ। ये 6 रोग हैं जो कि जीवाणु जनित होते हैं। उसके बाद है वायरस, इसकी तरीके वो है ए वायरस सासा मस्त साइनिस, इसकी तरीके। तो केवल इसके नाम एक बार याद रखिए एग्जाम से पहले, रेबीज, पोलियो, खसरा, डेंगू, जुकाम, पीलिया और एड्स। ये जो रोग होते हैं वो होते हैं वायरस जनित, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला रिवीजन, क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी, आनुवांशिक शब्द आए तो आपको बिना झिझक के ऑप्शन नंबर बी ही लॉक करना है, मेंडल। यही होंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, कम से कम इस क्लास में आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम्स के दिन 10 मई को। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, वो दिया था ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, लामार्क ने या फिर लेमार्क ने, एक ही बात है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका के किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? आत्मघाती थैली एनसी आधारित प्रश्न है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लाइसोसोम। इसी को ही कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य है। दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य है वो है विटामिन डी का, जो कि सूर्य के प्रकाश से में उपलब्ध होता है,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक कर देना है। तो देखिए कुछ विटामिन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। विटामिन ए जिसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है होता है रिकेट्स। तो विटामिन नामक टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, ये हमने अलग से आपको समझा दिया है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। पूरा विटामिन का टॉपिक है हमारा लेब एग्जाम्स में। तो विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, उसके बाद विटामिन ई प्रजनन क्षमता में कमी, उसके बाद विटामिन के रक्त का थक्का जो कि नहीं बनता है। जरूर आपको ये 6 पॉइंट एक बार याद रखना है। अगला प्रश्न, उसके बाद विटामिन के कुछ प्रकार दे रखे हैं, जल में विलेय और जल में अविलेय। तो जल में विलेय की बात करें तो विटामिन बी और सी ये दो विटामिन होते हैं जो कि जल में विलेय होते हैं। सीधा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि जल में विलेय है? तो विटामिन बी और सी। बाकी जो भी विटामिन आपको दिखाई दे वो जल में अविलेय होंगे। उसके बाद है विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गाजर में। उसके बाद है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो है गोल्डन राइस। इसमें भी विटामिन ए जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया वह कौन सा है? ये टीके से संबंधित रोग हैं, न कि रोगों से संबंधित। कई व्यक्ति बोलेंगे कि रोगों से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आ गए क्लास में, तो ये कम से कम 3 से 4 टॉपिक हैं। ये दूसरा टॉपिक है, एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया था वह है एडवर्ड जेनर, तो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सेसक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले आपने रिवीजन किया तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके बाद है किण्वन की खोज, तो वो की थी लुईस पास्चर ने। पेनिसिलिन इसकी जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद सेसक के टीके की खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। 3 खोज याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22वां है तुरंत हमारा, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? ये केमिस्ट्री और फिजिक्स भी शामिल है। सदिश और अदिश राशियां, एक तरीका आपको बस याद रखना है, विषुवत बल, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये मुख्य हमारी सदिश राशियां हैं। बस विषुवत बल, विषु यानी विस्थापन, व से वेग, त से त्वरण, बल से बल। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है? विषुवत बल, देखिए वेग, ये जो हमारी है एक प्रकार की सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। आयतन, कार्य और समय, ये अदिश राशि के उदाहरण है। अगला प्रश्न, अगर हमारे तरीका आपको पसंद लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाद में हम जीके के प्रश्न भी इसी सेशन में देखने वाले हैं, स्किप नहीं करना है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिर कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व एड्स दिवस है जो कि कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा राइट आंसर है 1 दिसंबर। अब है विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, यही दिवस हैं जो कि विज्ञान से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून है, और विश्व ओजोन दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये विश्व ओजोन दिवस, ये जो हमारा प्रश्न है नीट तक पूछा गया है ओजोन दिवस का। अगला प्रश्न, प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रतिपादित की, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यह प्रश्न है जो कि बीएससी का है, बीएससी के सिलेबस है, अधिकतर पूछा जाएगा। तो बीएससी में ये टॉपिक शामिल है केमिस्ट्री में, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो इस प्रतिपादित किया था वो किया था प्लांक ने। यहाँ पे देखिए मैक्सवेल, तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति है वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी ब्रोगली ने। देखिए प्लांक, इन्होंने दिया था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत दिया था वो दिया था प्लांक ने। इसका जो पूरा नाम था मैक्स प्लांक।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी ब्रोगली दी थी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताया जाएगा। जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 2 है जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, डी ब्रोगली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। सभी रोग हैं जो कि संक्रामक है। ऐसे भी आप पता कर सकते थे दिमाग से, टीबी, कुष्ठ और मलेरिया। प्रश्न संख्या 28, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? पपीते के पीले रंग का कारण, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरिका जेंथिन। यही पपीते के पीले रंग का कारण है, कैरिका जेंथिन। एक बार ध्यान से नाम को अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम, आनुवांशिक नामक पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है। तो मटर का वानस्पतिक नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाइसम सेटाइवम। जल्दी से लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मूंगफली का खाने योग्य भाग, रीट पात्रता परीक्षा 2025 में प्रश्न पूछा गया था साइंस में। मूंगफली का खाने योग्य भाग, भ्रूण, फल भित्ति, मांसल एरिल, अंत फल भित्ति के मांसल एक कोशीय रोम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भ्रूण। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, समजात अंग का उदाहरण है। समजात और समवर्ती अंग। समजात ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होते हैं लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो हमारे समजात अंग कहलाता है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, समगादड़ के पंख, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पक्षी का पंख, ऑप्शन नंबर सी है तितली का पंख, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है घोड़े की अगली टांग। समजात अंग यानी उत्पत्ति और मूल रचना में समान अंग कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 जल्दी से लॉक कर देना है, घोड़े की अगली टांग। ये हमारे समजात अंग के उदाहरण है। बाकी ये 3 उदाहरण है जो कि समवर्ती। जरूर आपके एक प्रश्न बनेगा समजात का और समवर्ती का। अगला प्रश्न है, ये हमारा राजस्थान जीके का प्रश्न है। अब क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि राजस्थान जीके और साइंस की हमारी मैराथन क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है, तो 10 प्रश्न हम देख लेते हैं राजस्थान जीके के। 10 से 12 ही प्रश्न है, स्किप नहीं करें। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576, 1676, 1586 और 1567 दे रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान के इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से भी पुकारा है। हल्दी घाटी के युद्ध को देखिए, गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था, वो कहा था बदायूंनी ने। उसके बाद है मेवाड़ की थर्मोपोली, वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, और खमनोर का युद्ध कहा था, वो कहा था अबुल फजल ने। तो ये 3 नाम एक बार नजर में रखिएगा जो कि हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान इतिहास ने अलग अलग नामों से भी बताया था। गोगुंदा का युद्ध, बदायूंनी, मेवाड़ की थर्मोपोली, कर्नल जेम्स टोड और खमनोर का युद्ध जो कि अबुल फजल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, यूनिट नंबर फर्स्ट राजस्थान जीके का। राजस्थान के कौन से जिले का क्षेत्र है जो कि 2 भागों में बंटा हुआ है? 2 भागों में बंटा हुआ है, तो वह ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। देख सकते हैं ये क्षेत्रफल यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नक्शा बताया राजस्थान का, और देखिए ये थोड़ा सा अलग है। तो केवल एकमात्र जिला है चित्तौड़गढ़, इसका क्षेत्र है जो कि अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे भीलवाड़ा, इसका देखिए एक ही क्षेत्र है, लेकिन चित्तौड़गढ़ है 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, थोड़ा सा टुकड़ा अलग सा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रसिद्ध
औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा, संबल, पार्वती, काली सिंध, बनास। तो ऑप्शन नंबर ए संबल नदी के तट पर है, जो कि बसा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? पहले वेस्टर्न पेपर में 2 बार पूछा है, कितने चरणों में पूरा हुआ? तो वो पूरा हुआ है 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी जल्दी से लॉक करना है। प्रश्न ये पूछा गया था, इसकी शुरुआत की तिथि पूछी थी, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत। तो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था और कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 7 14, जैसे 8 और 7 वो काउंट करते हैं तो 15 दिन होते हैं, उसे 1 कम कर देना है तो 14 दिन। शुरुआत और इसकी जो एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, इस तिथि को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु है वो ऑप्शन नंबर बी शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी लेब स्टैंड में पूछा गया था। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक ही आंदोलन का नेतृत्व तो वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा आंसर है। भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था गोविंद गिरी ने। और एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। क्वेश्चन नंबर 38, ये हमने देख लिया है। अगला प्रश्न, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदी बनास, माही, जाखम और घंगर। कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र नदी का कौन सा उदाहरण है? अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, आंतरिक अफवाह प्रणाली और बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली। बंगाल की खाड़ी का पूछा है। बनास, माई, जाखम और घंगर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बनास नदी, जिसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। माई नदी उद्गम स्थल की बात करें तो मेहद जिलधार मध्य प्रदेश। जाखम उद्गम स्थल है प्रतापगढ़ जिले में। जाखम नदी का इसका जो स्थान है वो है सोटी सादड़ी, इस तरह से नाम है स्थान का है, और उद्गम जिला है वो है प्रतापगढ़। घंगर, इस घंगर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश। शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न, पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार, पाथल और पीथल, वो ऑप्शन नंबर बी कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न हमने ये भी बताया आपको राजस्थान करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न को ही बस आपको करंट अफेयर का याद रखना फिलहाल। राजस्थान लाडू प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाडू प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखना है, देखने को मिलने वाला है प्रश्न लाडू प्रोत्साहन योजना का। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, सुमेलित कीजिए। एक प्रश्न पूछा था बाबू जी का 2016 के पेपर में, तो राजस्थान के लोक देवता और उनसे संबंध पूछा है, लोक देवता और संबंध। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिले, क्योंकि रीट एग्जाम्स में पूरे के पूरे 150 प्रश्न इस पैटर्न के देखने को मिले थे। 150 के प्रश्न ऐसे ही पूछे गए थे, सभी प्रश्न सुमेलित कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है तो ऐसे प्रश्न आते हैं। करणी माता और नंबर सेकंड चूहा। अब देखिए दूसरे तीसरे का सेकंड, तीसरे का सेकंड इसमें, तीसरे का तीसरा, तीसरे का सेकंड इस ऑप्शन में, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए पाबूजी ऊँटों के देवता, गुगा जी सांपों के देवता और कल्ला जी जो कि भूत प्रेत। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तीसरे का सेकंड, दूसरे का तीसरा। बाबूजी चौथे का पहला
ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।